हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र जो कि लास्ट में होता है, जो कि कंप्यूटर का होता है। और ये 25 मार्क का पेपर होता है, जिसमें 5 मार्क्स केवल किसके होते हैं, ऑब्जेक्टिव के। और आपको पता होगा कि 25 में से आपको 12 नंबर लाना ही लाना होता है ना, नहीं तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसमें बैक लग जाती है। तो आज हम इसके पहले हमने कंप्यूटर का एक अति लघुत्तर प्रश्न का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें आप सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, और आपको साइंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको जो कि 5 नंबर के आने ही आने होते हैं। तो बिना देरी के हुए करते हैं स्टार्ट क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, मतलब कि अभी पिछले ईयर। क्या है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखना, कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि पूछ लेता है, आपको पता होगा रैम का पूरा, है ना, रैम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर या तो रोम का पूछ सकता है, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं, एक होती है रैम, एक होता है रोम, है ना। इनका पूरा नाम याद करना। ऐसे CPU का पूरा नाम पूछ लेता है, जो कि क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली युक्त की जाती है? तो आप पढ़े होंगे बाइनरी लैंग्वेज पे जो कंप्यूटर होता है वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ये देखो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बाइनरी प्रणाली पर जो है कंप्यूटर की जो वर्तमान में चल रही है प्रणाली, ये प्रयुक्त की जा रही है बाइनरी, है ना, जिसमें आप देखते हैं क्या होता है कोड, तो 1 या फिर 0, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, कह रहा है कि ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ड्राइंग क्षेत्र में जो चाप बनाया जाता है, आप पढ़े होंगे गणित में, तो चाप ऐसे होता है, आर्क, ये होता है चाप ना, आर्क जिसे बोलते हैं। तो ऐसे बनाना है, तो बताओ कैसे बनाना है? तो ये कर्व, ये कैसा शेप है? कर्वाकार है। तो किसके द्वारा हो जाएगा? कर्व द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? कर्व द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें आप, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? डाटा को कंप्यूटर में, है ना, व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना, ये क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में प्रोसेसिंग करना। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग करना, ठीक है ना। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क मैंने अभी बताया था, क्या होता है? CPU। क्या होता है? CPU। और इसका पूरा नाम पूछ लेता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड की जो फंक्शन की होती है, F से जो शुरू होती है, तो ये F1 से लेकर कहाँ तक होती है? F12 तक। कितने तक? F12 तक। तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा, सा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है। अब आउटपुट कौन होता है? आउटपुट में क्या क्या होते हैं? जैसे कि आप देखेंगे मॉनिटर है ना, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या होते हैं? आउटपुट में होते हैं। जबकि बात करें इनपुट, तो इनपुट में क्या क्या होता है? कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी किस में होते हैं? इनपुट में होते हैं। तो इसमें कौन से होगा? प्रिंटर। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो आप देखे होंगे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ब्राउज़ कर सकते हैं, है ना, किसी भी साइट पर जा सकते हैं। तो क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है, ठीक है ना। वेबसाइट तो है नहीं, ब्राउज़ करता है ये, तो वेबसाइट को, इसमें हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये ब्राउज़र होता है। जिसमें वेबसाइट को ओपन किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्राउज़र। अगला देखें आप, हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। हाइपर लिंक जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप पढ़े होंगे HTTP, है ना, जिसका पूरा नाम पूछता है हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, है ना, ये होता है। तो ये क्या करता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। हाइपर लिंक जो होता है, लिंक मतलब ही है, लिंक मतलब ये जोड़ेगा, ठीक है ना। तो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है हाइपर लिंक। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये रहा, कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की जो स्मृति होती है कैसी होती है? एक लिमिटेड होती है, सीमित होती है। सही है बात, है ना। क्या होती है? लिमिटेड होती है ना। उसमें डाटा को स्टोर जिस लैंग्वेज में रखते हैं, उसके बाद वो जो कहते हैं, जो फीडिंग होता है उसी को तो निकाल सकता है, कुछ और तो बता नहीं सकता है। तो क्या होती है? एक सीमित होती है, सीमित। अगला, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है
उसके किस पर आधारित है, विकास पर, बिल्कुल, क्रियाकलाप पर, कैसे काम करता है, और सॉफ्टवेयर पर। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आंसर दिया है, आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, आंसर तो दिया ही है इसमें, मान लो। अगला इसमें मिटाने के लिए भूल गए, विंडोज़ विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट है ये क्या होता है, तो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक यूजर। अब विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट में क्या करता है, वो क्या करता है, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त दोनों। आप देखे होंगे जो MS ऑफिस होता है ना, उसमें क्या होता है, उसके अगर पार्ट पूछ ले तो क्या क्या होते हैं, MS एक्सेल है ना, पावर पॉइंट और MS एक्सेल और MS वर्ड, वो सभी MS ऑफिस के पार्ट होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। आप देखते होंगे जब आपको फाइल को ईमेल के द्वारा भेजना है तो एक ऐसे चिन्ह बना होता है, ऐसे करके कुछ, है ना, जहाँ पे लिखा होता है अटैच फाइल। क्या होता है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। तो क्या होता है, अटैचमेंट। अगला, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, गति, शुद्धता, एक्यूरेसी भी होती है, बिल्कुल। जब डाटा वाटा को फीड करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी एकदम क्लियर होती है, मेमोरी भी होती है, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं, इसमें स्पीड भी होती है, जल्दी से काम को कर सकते हैं हम, और शुद्धता के साथ कर सकते हैं, और मेमोरी के द्वारा उसको हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो इंटरनेट में ईमेल भी है, चैटिंग भी है, टेलनेट भी है, और वर्ल्ड वाइड वेब भी है। क्यों, कौन कौन होगा, इंटरनेट में मुख्यतः सेवा किस सेवा का प्रचलन है, तो ये सभी के सभी जो ईमेल है, चैटिंग है, टेलनेट है, ये किसके द्वारा प्रचलन है, किसका, वर्ल्ड वाइड, है ना, वेब, है ना। देखते हैं आप किससे होता है, www, उसके बाद डॉट लगा के आगे बढ़ा जाता है तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये मुख्यतः इसी सेवा का प्रचलन है, वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, www, पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। अगला, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और यहाँ पे बात कर रहा है कि चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था वो क्या था, वो क्या था, कैलकुलेटर था। क्या था, एक कैलकुलेटर, याद रखेंगे आप। अगला, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एस्प्रेनेटो। इसको आप पढ़ लेना क्या लिखा है, ये एस्प्रेनेटो, है ना, ऐसे करके नाम है इसका, ये बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करेक्टर को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए प्रयुक्त कुंजी क्या होती है, तो उसके लिए क्या होता है, बैक स्पेस। जैसे मान लो यहाँ A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया, और हमें इसको डिलीट करना है तो ऐसे एरो बना होता है बैक, है ना। कंप्यूटर वो जो क्या बोलते हैं, आपके कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं कीबोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, बैक स्पेस लिखा होता है। तो अगर एक एक चीज़ को डिलीट करना है, एक एक पार्ट को, तो क्या करो, बैक स्पेस दबाते हैं हम, तो बैक स्पेस सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, PC का पूरा नाम क्या है, तो PC का नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म क्या होता है, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। अगला, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है, तो अगर आपने, मैंने बताया ना, क्लास को नहीं देखा अतिलक उत्तरी प्रश्नों वाला, तो देख लेना, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल समझाया है। तो एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर हैं, इनको ये हाइब्रिड कंप्यूटर के मिश्रित रूप होते हैं। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। अभी से मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है ये, है ना, इसके बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, इसको डेस्कटॉप ही तो कहते हैं, जो ये बना है पूरा, है ना, ये क्या होता है, डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला, वेब ब्राउज़र करता है, वेब ब्राउज़र क्या करता है, तो वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलने का काम करता है। वेब पेज को ही तो खोलता है ना। ब्राउज़र में ही क्या करते हैं हम, ब्राउज़र को ओपन जब करते हैं उसके बाद साइट को हम, कोई भी साइट, है ना, उसमें डाल के उसके साइट के द्वारा हम जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। अगला, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, तो सिस्टम पर अगर एंटीवायरस को अपडेट करना है तो क्या चाहिए, इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो एंटीवायरस जो है अपडेट होगा ही नहीं। तो क्या होगा इसमें, इंटरनेट की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है,
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता क्या है, इसमें विस्तारता का गुण है बिल्कुल। उसके बाद यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है। आप देखते होंगे कि MS जो ऑफिस होता है ना, उसके 4 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन? MS वर्ड होता है जिसमें आप टाइपिंग वाइपिंग कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, है ना, और अलग अलग लैंग्वेज में आप कोई भी लेख लिख सकते हैं। और MS वर्ड है, ये तो हो गया, है ना। MS जो है एक्सेल है, जिस पे आप स्प्रेडशीट का प्रयोग करके डाटा की एंट्री करते हैं। और उसके बाद क्या है, पावर पॉइंट, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के चलचित्रों को बना सकते हैं। और MS एक्सेल है, जिसमें आप इंटरनेट का प्रयोग करके अलग अलग उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो बताइए क्या होगा। यह अत्यंत सरल है बिल्कुल, विस्तारता का गुण है बिल्कुल। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी में केवल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे इसमें भी होता है तो इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, है ना। अगर स्पेशल कहता है कि सरकारी विभाग में होता है तो ये नहीं सही होता, क्योंकि यहाँ पे ये भी सही है पहला दूसरा, तो इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। तो वर्कशीट में जो सूचनाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, पंक्ति के रूप में और सीधी लाइन के रूप में। मतलब ऐसे भी होती हैं रो और ऐसे कॉलम भी होते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, पंक्ति। ये जो लेटी लाइन इसको पंक्ति बोलते हैं, और जो ये है इसको भी बोलते हैं कॉलम। तो इसके रूप में पाई जाती हैं वर्कशीट में, मतलब एक्सेल में, MS एक्सेल में। और प्रत्येक विभाग होता है इसको सेल कहते हैं। एक पार्ट को क्या कहते हैं, जैसे कि एक खाना ये है, इसको सेल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। तो MS पावर पॉइंट में क्या करते हैं, हम ग्राफिक को प्रेजेंट कर सकते हैं और स्प्रेडशीट का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रोग्राम। तो इस प्रकार आ व बा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS क्या है। क्या है आप देखते होंगे, शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित वेबसाइट होते हैं, उसमें लास्ट में क्या लगता है, EDU लगा होता है। जैसे अगर बात करें कि www है ना, फिर सरकारी एग्ज़ाम अगर बात करें और .edu, तो शिक्षा के लिए कुल मिला के क्या होता है, इसका प्रयोग .edu का प्रयोग करते हैं लास्ट में हम। अगला, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। हम डाटा सुरक्षा में किसकी, डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, HD जिसको कहते हैं, HD मतलब हार्ड डिस्क में। तो इसकी सुरक्षा क्या होती है, अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन तो अलग पार्ट है, मदरबोर्ड भी अलग है, कीबोर्ड भी अलग होता है। तो इसमें क्या होगा, हार्ड डिस्क। तो डाटा सुरक्षा, डाटा को सुरक्षित हम किस में रखते हैं, हार्ड डिस्क में का प्रयोग करके। तो हार्ड डिस्क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे मतलब जालसाजी किसके कैसे किए जाते हैं। हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित, या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी तो धोखेबाज में आते हैं, जालसाजी में, है ना। अगला, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर जो वायरस होता है ये 4 से भी अधिक प्रकार के होता है, क्योंकि कई प्रकार के हैं वायरस। अगला, डाटा सुरक्षा के चरण क्या है। तो डाटा सुरक्षा के चरण, डाटा की कापियाँ रख के आप सुरक्षित कर सकते हो। डाटा का नियमित बैकअप लेना, इससे भी डाटा आपका सुरक्षित रहेगा। तो आ और बा दोनों। अगला, हॉटमेल का विकास किसने किया। तो हॉटमेल का जो विकास किया है उनका नाम है सबीर भाटिया जी। कौन है, सबीर भाटिया। अगला, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किससे। एक होता है, कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, भौतिक जिसको कहते हैं। और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग के रूप में सेव होता है। और देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताओ क्या होगा इसमें, भौतिक पुर्जों से, मतलब मैंने बताया ना जिनको आप टच कर सकें फिजिकली। जैसे कि आप देखते हैं बाहर से CPU लगाया गया, ठीक है ना, उसके बाद कीबोर्ड लगाया गया। तो ये सभी क्या है, ये हार्डवेयर के पार्ट आते हैं, ठीक है ना। इसको हम टच कर सकते हैं, तो ये फिजिकली मतलब भौतिक पुर्जे हैं ये। अगला, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। तो सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट होती है तो हार्ड कॉपी क्या होती है, एक प्रिंटेड आउटपुट है ना, जो प्रिंट करके जब आप कॉपी को लेते हैं तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो बताइए किस में, सूचना में। कंप्यूटर क्या करता है, आंकड़ों को सूचना में, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अगला देखते हैं हम, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, डाटा को व्यवस्थित करना कंप्यूटर में और डाटा की गणना करना। ये सभी के सभी क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है। तो उपयुक्त दोनों सही होगा, सा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो व्यू की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम में, जो व्यू की संख्या होती है 4 व्यू कर सकते हैं यहाँ पे आप।
अगला, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? तो वो आया था 3.1 वर्जन, याद रखना। अगला, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम पूछा है, तो FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ऐसे HTTP का पूछता है, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो जो फ्री होते हैं 1 महीना होता है उनका ट्रायल अवधि, कितनी होती है? 30 दिन, ठीक है ना। अगला, किस IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं? किसी IP का जो एड्रेस होता है ना, इसमें कितने भाग होते हैं? इसमें भाग होते हैं 4। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो आप पढ़ो कंप्यूट से, याद रखना। किससे बना है? कंप्यूट से। और कंप्यूटर का अगर हिंदी में अर्थ पूछ ले क्या होता है, तो क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर का को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, या फिर गणना करने वाला, ये भी याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। ये तो होगा ना, निर्वाचक करना, ये थोड़ी ना संग्रहित करना। कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। अगला, लाइनेक्स या लाइनेक्स रहेगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और मल्टीटास्क। अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में जो उपयोग किया उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रखा गया वो रखा गया ट्रांजिस्टर। क्या रखा गया? ट्रांजिस्टर। अगला देखेंगे अब, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है, सेंटर पे स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर, है ना। क्या बोलते हैं? सर्वर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नेटवर्क के सेंटर में स्थित होता है, जो अन्य अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है नेटवर्क के साथ, उसे क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया था ना, क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगणक, मतलब गणना करने वाला। अगला, याद रखना इम्पोर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो आप पढ़े होंगे 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। देखिए, एक ये है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, ये मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो LAN है ये होता है कम सबसे क्षेत्र विस्तार। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला, जबकि ये वाइड वाला जो है ना, ये पूरे विश्व तक सब रखता है संपर्क, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ के रखता है नेटवर्क को एक प्रकार से। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विंडोज़, है ना। ग्राफिक्स और कंप्यूटर, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो बताओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हैं? संचार कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं ना, यही तो है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा भाग नहीं है? लिंकर भी है, बूटिंग लोडर है, बायोस है, जिसका पूरा नाम क्या होता था? बेसिक, है ना, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये था। तो इसमें जो सुपरवाइज़र है ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग नहीं है। अगला, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? वो क्या कहलाता है? तो होता है क्या कहना है? सर्च इंजन के द्वारा ही तो ढूंढते हैं हम, ठीक है ना। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। स्पैम अलग चीज़ें हैं। स्पैम में क्या होता है? आप पढ़े थे, स्पैम क्या है कि जो आपके ईमेल पे, है ना, आपके बिना चाहते हुए मेल किया जाए, और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग करते हैं ऐड करने के लिए, है ना। तो एडसेंस जिसे बोलते हैं उसको करने के लिए, और आप चाहते भी नहीं, तो ये स्पैम कहलाता है। और एक्सप्लोरर क्या है? एक्सप्लोरर में हम ब्राउज़ करते हैं। तो इसमें कह रहा था कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं? तो सर्च इंजन तो होगा, है ना, जैसे गूगल में जाके आप सर्च करते हैं। अगला, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो डाटा को अभी आप पढ़े थे, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना। ऊपर पढ़े थे, देखो 2000 ये दोनों क्वेश्चन 19 में आए हुए क्वेश्चन है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिवीजन आप करते रहें, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में।
इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश, मतलब सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? याहू का भी कर सकते हैं, गूगल का तो ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, और बिंग का भी होता है। तो प्रयुक्त सभी, तो याद रखना याहू भी होता है, गूगल भी और बिंग भी। सबसे ज़्यादा तो प्रयोग यही हो रहा है गूगल। अगला, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो MS ऑफिस किसका उदाहरण है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस, जिसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट हैं। हमने बताया था कौन कौन है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, और MS पावर पॉइंट है, और क्या है? MS एक्सेल है। 4 होते हैं इसके एप्लीकेशन, 4 प्रकार हैं इसके, 4 पार्ट होते हैं MS ऑफिस के अंतर्गत ही। अगला है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कुंजी पटल को क्या कहते हैं? कीबोर्ड ही तो कहते हैं, क्या बोलते हैं? कीबोर्ड, ठीक है, हिंदी में कुंजी पटल। अगला देखेंगे हम, 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट है। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो कितना होता है? 8 बिट। अगला, हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क में क्या होता है बताओ? हार्ड डिस्क में हम भंडारण ही तो करते हैं, प्रोसेसिंग तो करते हैं नहीं, निर्गत भी नहीं करते हैं, नेविस नहीं। हम उसको हार्ड डिस्क में क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार इस पार्ट में हमने लगभग 60 क्वेश्चन को कवर किया। अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आपको एक बार रिवीजन कराते हैं बहुत फास्ट। इसमें आप जो फुल फॉर्म याद रखना, जैसे कि रैम का याद रख लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का याद रखना, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद बात करें HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP का याद रखना, FTP, है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जैसे कि CPU हो गया, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। अगर बात करें कंप्यूटर के, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का होता है? तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो 2 प्रकार के कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। अभी आपने पढ़ा था, याद रखना। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो और वह वेबसाइट क्या है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का हम पता लगाते हैं, उसे कहते हैं सर्च इंजन, इम्पॉर्टेंट है। डाटा को व्यवस्थित करना या फिर उसकी गणना करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसे भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना। बस करते हैं यहीं तक रखते हैं इस पार्ट में। आप रिवीजन करते रहें, और क्लासेस हमारे जो है चैनल पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप उन्हें वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल समय नहीं, रिवीजन आप करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।